हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करें, आप जैसे कि देख ही रहे हैं, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि वो आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के बारे में हम देखना चाहेंगे कि वो आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो यस, उनकी डीप भावनाएं आज हम आपके लिए देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे। और रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी और सुन लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूँ, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर कोई और कोई नंबर आपको देता है मेरे नाम से या मेरी फ़ोटो लगा के, तो उस पर मत जाइएगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे ना जो नंबर आ रहा है उसी पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है गाइज, ओके। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल लाइफ में कुछ भी आपका जानना है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और हाँ गाइज, फेसबुक पे मेरा पेज है टैरोक्स पे 666 के नाम से, और फेसबुक प्रोफाइल भी है, ठीक है। आप दोनों को एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी रीडिंग्स हैं, ठीक है। रिश्तों को लेकर मंथली रीडिंग्स मैं अलग अलग डालती रहती हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैं जानने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी मन शांत कर लीजिए आप। जब ये वीडियो देख रहे हैं, ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा मन शांत कर लीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इष्ट देव होते हैं, तो इष्ट देव का ध्यान कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, ठीक है। उनकी शक्ल है या फिर जो भी, जिस तरह भी आप उनको याद करते हैं उस तरह से याद कीजिए, ठीक है। तो हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं वो आपके बारे में इन दिनों क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं गाइज, ओके। ऑल राइट, तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताती हूँ, आपको स्टार साइन के बारे में बताऊँगी, ठीक है। आपके इनके स्टार साइन क्या हो सकते हैं। देखिए, कोई सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं कोई। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है, ठीक है। टॉरस और सेजिटेरियस, लिब्रा, ये 3 स्टार साइन दिखे हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जेमिनाई भी हो सकते हैं, यस। एक्वेरियस भी हो सकते हैं और लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टार साइन दिखे हैं मुझे। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ के लिए वर्गोस भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके इनके नाम में PRS, ठीक है, VB और MN, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स से हम पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी इनकी एनर्जीज़ क्या है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ बताइए। इन दिनों रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर ओवरऑल क्या सोच रहे हैं। एंजल हमें गाइड करें। ओके गाइस, देखिए, ये इंसान जो है आपसे जो भी सिचुएशन है उसमें ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, चीज़ें अभी बिगड़ी नहीं हैं, पर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें, मतलब आपके बारे में इनको शायद किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डाउट हो सकता है, तो उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अपने आप को रोक रहे हैं। हिम्मत और ताकत, जैसे कहते हैं ना, इनमें हिम्मत और ताकत नहीं है कि आपसे मतलब डायरेक्टली कुछ पूछ पाएँ, ठीक है। ये पूछने के लिए घबराते हैं, बट आपसे ऐसा है कि कुछ डाउट है जिसके चलते ये अपने आप को रोक भी रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, हिम्मत और ताकत तो है पर कहने से डरते हैं कि आप क्या सोचोगे इनके बारे में, ठीक है। ये थोड़े शक्की मिजाज के लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के अपने दिमाग में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन दिनों इनको, मतलब जैसे आपकी पूरी खबर है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ कैसे रह रहे हो, क्योंकि इनका जो शक है कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। और ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहो, इतने बिजी क्यों हो, ठीक है। इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। इवन शायद हो सकता है कि आप अपने काम में बिजी हो, आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इनको हमेशा सच बोलते हो और ये आपके लिए यकीन नहीं कर पाते, ठीक है। ये देखना चाहते हैं, यानी कि आपकी जासूसी कर रहे हैं या फिर किसी के द्वारा करवा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दिन रात दिन आप ही के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनका शक जो है कहीं ना कहीं अपने माइंड से क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे प्यार है डेफिनेटली, आपसे चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इनका जो शक है उसका क्या किया जाए, ठीक है। तो ये दिन रात दिन आपको पर्दे के पीछे से चोरी छुप के, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, सिचुएशन सबकी अलग
होगी, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको कोई घर जैसे आसपास ही रहते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर पूरी निगाह है इनकी, ठीक है। शायद हो सकता है कि आपको पता नहीं है, लेकिन ये पूरी पूरी जानकारी आपके बारे में रखते हैं, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं खुद भी ऐसे फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। ये अपने जीवन में आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, पर ये आपको यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी रेडी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप अपनी सेल्फ लव कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शन की कमी नहीं है और ये जानते हैं कि आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के चलते ये अपनी प्रायोरिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो इसीलिए आपके ऊपर शक करते हैं और ऐसा ही मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो है अपने जीवन में आपसे फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, पर फिलहाल की एनर्जी में रोक रहे हैं क्योंकि इनके डाउट्स जो हैं भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। कि कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर का जेंडर, आपका जेंडर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनको जो है कहीं ना कहीं सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, अपने आप में कमियाँ लगती है, ठीक है। ये अच्छे से जानते हैं कि जो बातें करते हैं या जो कुछ कहते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो कमी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को इस तरह से देते हैं जहाँ पे मतलब ये आपको समझा ही नहीं पाते कि आपसे चाहते क्या हैं आखिर, ठीक है। ये एक्चुअली कहूँ तो ये जैसे आपको मैनिफेस्ट करें, चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं। एक्चुअली इनका दिमाग बहुत तेज़ है, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग तभी करते हैं जब इनका दिमाग ज़्यादा चलता है, ठीक है। ये किसी से आपके बारे में पूछ भी रहे हैं, ठीक है, जो इन अ जनरल वे, बट ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आप पे डाउट कर रहे हैं और यस बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनको अपने आप में कमियां लगती है। ये जैसे कहते हैं ना तो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ना अपने पास्ट को वापस रिपीट करना चाहते हैं, बस आज में आपके साथ जीना चाहते हैं। आज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, आपने जैसे इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल दिया है, बहुत ज़्यादा इनकी सोचने की समझने की शक्ति को बदल दिया है, क्योंकि आप जो है एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपकी हर बात इनको बहुत सटीक महसूस होती है। यानी कि आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चलते हो, भावनात्मक रूप से नहीं चलते हो, बट आप चीज़ों को प्रैक्टिकल ढंग से देखते हो, जो इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना रियलिटी देखते हो, ठीक है। एक दिखावा नहीं बल्कि आपको रियलिटी पसंद है, आप एक रियल इंसान हो, इसलिए आपका मन भी सच्चा है, ठीक है। इस तरह से ये आपके लिए खुद ही जैसे इनको ये लगता है कि आप इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप इन्हीं की तरह हो, ठीक है। आपकी कुछ विचारधाराएँ इनसे मिलती है, ठीक है। आप बहुत कुछ इन्हीं के नेचर के हो, ठीक है। आप गुड लुकिंग तो हो ही इन्हीं की तरह, बट बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलती जुलती हैं, तो ये और भी ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, ठीक है। ये खुद होके आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। खुद होके एक्शन लेना, खुद होके कुछ करना, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये डे बाय डे ज़िंदगी जी रहे हैं, बट आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं क्योंकि ये भी आपके साथ बाय द बुक चलना चाहते हैं, यानी कि रूल रेगुलेशन सोसाइटी को देखते हुए, ठीक है। जो कानून कायदे कहते हैं अपने समाज के, वो फॉलो करते हुए आपके साथ निभाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये कभी भी कोई गलत नहीं करेंगे, ये बात की तो श्योरिटी है मेरे पास, ठीक है। ये इंसान जो है इनके एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा डरते ज़रूर हैं, अपने आप में कमियां महसूस करते हैं, पर आपको बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं अपने लिए, और जैसे कहते हैं ना किसी के और की भी हो गए आप तो डेफिनेटली परफेक्ट मानते हैं, आप में कोई कमी नहीं दिखाई देती। यहाँ देखिए क्या है अभी करंटली, अगर मैं कहूँ कि आपके रिश्ते में सोच क्या रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इनके दिमाग में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, दिल में बहुत सारा प्यार है, पर दिमाग कहता है कुछ डाउट है जिनको क्लियर किया जाए, ठीक है। ये आपके साथ पार्टनरशिप में है या रिलेशनशिप में है, ये पता है इनको, लेकिन ये किसी बात की क्लियरिटी आपसे चाहते हैं, ठीक है। आपका अचानक जैसे कहते हैं ना बदल जाना, आपका व्यवहार चेंज हो जाना, एक्चुअली ये जो है आप में जैसे कहते हैं ना गैप बन गया है, ठीक है। उसके कारण ये इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, और ये गैप किस लिए बना है, ये शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम नहीं देते, क्योंकि आपसे प्रॉपर बातचीत नहीं होती, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना जो प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए थी वो देते ही नहीं। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो करते हुए आए हैं, इनको डाउट है कि उन्हीं के कारण आपने ये गैप बना लिया है, ठीक है। यानी कि आपके इनके बीच में दूरियां आ गई है, अच्छे से बात नहीं कर पाते आप, ठीक है। और जब आप बात करते हो तो इनको टाइम नहीं होता, और ये बात करते हो तो आपको टाइम नहीं होता। हर किसी चीज़ का ये ब्लेम लेकिन आपको ही करना चाहते हैं। इवन दोनों तरफ से चीज़ें हो सकती हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये हर चीज़ का ब्लेम आपको करते हो, ओवर थिंकिंग करें। जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं तो सबसे सही करता हूँ, मैं ये करती हूँ करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट ये इंसान इसी तरह के हैं कि ये अपनी गलती स्वीकार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पर दिमाग में जैसे कहते हैं ना एक जैसे कहते हैं ना एक ईगो पल रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे कहना, ये आपके पास पार्टनरशिप चाहते हैं
और ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आप अपने आप को रोक रहे हो, आप में ईगो है, ये इस तरह से मतलब खुद ईगो लेके बैठे हैं, पर आप में देख रहे हैं कि आप में ईगो है, ठीक है। आप अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हो, आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, और ये आपके दुख में पागल हो जाते हैं। एक्चुअली बात कुछ और है, आप अपने काम में बिजी रहते हो, और ये मतलब जैसे कहते हैं ना, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको ये उल्टे उल्टे तरीके से देखते हैं, ठीक है, और ये बहुत गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग इसी बात की है कि जितनी चीज़ें आपके और उनके बीच में बिगड़ी हुई नहीं है, ये इंसान उतना बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, खुद की आदतों के कारण। जैसे मैंने कहा कि ये खुद में कुछ कमियां देखते हैं, तो उन कमियों के चलते इनकी जो थिंकिंग है वो बदलती जा रही है, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, आप कहीं ना कहीं इनकी सारी बातों को शायद इग्नोर करते हो, इनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई है कभी भी इनको गिनाते नहीं हो, लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ कहते हो ये शायद उलट के आपके ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह के इंसान हैं, और ये प्यार ज़रूर करते हैं क्योंकि ऐसा प्यार जो आपने दिया है वो किसी और से फील नहीं करते। एक अजीब सी कनेक्टिविटी, एक अजीब सा एहसास आपके साथ होता है जो किसी और के साथ नहीं होता। तो इस बात को ये ज़रूर मानते हैं कि ये क्या चीज़ है जो कि आपसे ही फील होती है इनको, ठीक है। और इसीलिए चाहे आपकी चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपकी कोई भी बात इनको बुरी नहीं लगती, ठीक है। इवन इनके ट्रस्ट इशूज़ हैं वो अलग बात है, बट ये आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, ऐसा मैं अब देख पा रही हूँ, ठीक है। इनके मन में एक अजीब तरीके की, जैसे कहते हैं ना, प्यार वाली भावनाएँ आपके लिए, ठीक है। इनकी डीप फीलिंग्स कहूँ तो ये शायद हो सकता है कि उम्र भर आपकी गलतियाँ माफ़ करते रहें, ठीक है। उम्र भर इनके मुंह से कोई भी गलत काम आपके लिए या कोई गलत बात आपके लिए नहीं निकलेगी, ठीक है। आप शायद इनको जैसे कहते हैं ना कुछ भी कह लो, पर ये डेफिनेटली आपको छोड़ने की मूड में नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो आपसे क्या चाहते हैं, एक्चुअली इनके फीलिंग्स देखते हैं। पहले देखिए, फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे लगता है कि ये धीरे धीरे ही सही आपके साथ ग्रोथ को देख रहे हैं, ठीक है। ये शायद कन्फ्यूजन में इस टाइम है, इन दिनों की बात कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन में है आपको लेकर। आपके स्वभाव को, जैसे आपने थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि गलतियां इनकी थी यार, पर ये आपके ऊपर थोपते हैं, तो आपने शायद हो सकता है कि अपनी एनर्जीज़ को कम कर दिया। जो आप पहले पैम्पर किया करते थे, जो बार बार कॉल किया करते थे, आपने बंद कर दिया, ठीक है। आपके इनके बीच में मैं देखा करती हूँ कि जब भी बात होती है कुछ लड़ाई वाला इशू आ जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत प्यार से बात करते हो, बट ऐसा कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता है जिससे आप दोनों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और आप डेफिनेटली इस बात से परेशान है कि इस इंसान को हो क्या गया, और ये भी इस बात से परेशान है कि मेरी जो भी है, मेरी एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, उसको हो क्या गया, इस तरह से ये सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही, जैसे कहते हैं ना, कि एक दूसरे को टाइम नहीं देने की वजह से आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही है, ठीक है। मेन कारण आपका एक दूसरे को टाइम नहीं देना, मेन कारण एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मेन कारण लॉन्ग डिस्टेंस भी है कि आप मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। इस तरह भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो चीज़ें आप में बिगड़ रही है ना, वो आपकी दोनों की एक्टिविटीज़ की तरफ से है, ठीक है। मुझे आप दोनों ही वर्क जैसे कहते हैं ना, वर्क प्लेस पे हो या फिर अपना अपना काम करते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही कोई जॉब करते हो आप, ठीक है। हो सकता है एक साथ करते हो सकता है अलग अलग ऑफिस में हो, लेकिन आप दोनों ही बिजी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस बिजी शेड्यूल के कारण ही आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। इसके अलावा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे फीमेल है उनका कहीं ना कहीं कोई फैमिली ड्रामा भी है, जिसके कारण आप जो है कहीं ना कहीं इनको वक्त नहीं दे पाते। तो ये चीज़ें जो है इनके दिल में घर करने लगी है, और ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं लड़ाई वाला इशू हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे क्या चाहते हैं, इनको जैसे माइंड में आपसे जस्टिस चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, आपको लेकर दुविधा में है, पर ये जस्टिस चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपसे क्या चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि आपसे ये पूरी दुनिया को देख लें, ठीक है। आप इनके साथ रहोगे तो कोई कमी इनके जीवन में होगी नहीं, ठीक है। पैसे की कमी तो शायद हो सकता है कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं इनकी ज़िंदगी में, बट ये डेफिनेटली उसको सुधारना जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, ठीक है। इनका जो भी स्टेप होता है बहुत सोच समझ के होता है, लेकिन प्यार में देखिए कभी भी कोई दिमाग नहीं यूज़ करता, दिल की बात सुनता है। तो इसी कारण से आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपके लिए समर्पित है ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल की स्थिति में डाउट जो है इनके क्लियर करने हैं आपको, ठीक है। और वो डाउट कैसे क्लियर करोगे आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। मुझे आप बताइए कि आप अपने पार्टनर को मनाने के लिए क्या करते हैं। आज आपको डेफिनेटली अपने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि अपने पार्टनर के लिए जब कोई डाउट होता है या कोई नाराज़गी होती है तो आप कैसे मनाते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप ज़रूर एक दो शब्द में, एक लाइन में ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ती हूँ, बट गाइज़ थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद, ठीक है। तो यस, अगर आप पर्सनली कोई भी बात पूछना चाहते हैं मुझे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। लेकिन आपकी कोई भी ऐसी बात है जिससे आपको अपने पार्टनर को मनाने के लिए आप करते हो स्पेशली, तो यस मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, ओके।
आज देखिए बिल्कुल लाइट पिंक कलर या बेबी पिंक कलर या फिर पीच कलर अगर आपने पहना है तो यस, ये आपके लिए स्पेशल हो सकती है रीडिंग, ठीक है। देखिए गाना याद आया, सोचेंगे तुझे प्यार करेगी नहीं, ये दिल बेकरार करेगी नहीं, यादों में बसाया तुझको, ख्वाबों में सजाया तुझको। गाइस आगे मुझे याद नहीं है लिटरली, लेकिन हाँ ये गाना जो है मुझे एकदम से क्लिक हुआ, तो यस, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुझे प्यार, मतलब ऐसा ही कुछ सॉन्ग है जो कि आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जीज़ हैं मैं आपके पार्टनर की, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं मुझे कैच होती हैं, क्लिक होती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अगर इस गाने से आप बिल्कुल भी कनेक्ट होते हो या कोई भी ऐसी कोई बात इनसे कनेक्ट फील होती है आपको, तो यस मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप नाराज़ होते हैं तो आप क्या करते हो ज़रूर बताइएगा, 1 या 2 लाइन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज। ये जो इंसान आपसे क्या चाहते हैं, आपसे एक पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, कहूँ तो ये जैसे कहते हैं ना पूरी दुनिया, इनकी जो कलर है ना दुनिया की कलर, जैसे कहते हैं ना हम खुश रहने के लिए क्या करते हैं, हम खुश रहने के लिए बाहर जाते हैं, खुश रहने के लिए मूवीज़ देखते हैं, पर इनकी ज़िंदगी में आपने ये सारे कलर लाके आपने भरे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि पहले बिल्कुल रूखे इंसान थे, ठीक है। इनकी ज़िंदगी हवा में चलती थी, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बाहर आ जाती थी, फूल खिल जाते थे, ठीक है, कोई सामने से गुजर गया, फ्लर्ट कर लिया, बस इस तरह की ज़िंदगी थी। बट अब ये जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी को जीना समझे हैं, ठीक है। एक्चुअली में ज़िंदगी में क्या होता है जीने के लिए, क्या इंपॉर्टेंस रखना, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है जीने की या ज़िंदगी की, ठीक है। जीते तो बहुत कुछ है, जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन एक अच्छे ढंग से जीना, एक प्यार में जीना, खुश होकर जीना एक अलग ही बात होती है, जो आपने सिखाया इस इंसान को, ठीक है। इन्होंने सीरियसनेस जैसे अपने जीवन में लाई आपके कारण है, मुझे ऐसा लगता है आपने इनको सिखाया कि यस जीवन जीने के लिए सीरियस होना ही पड़ता है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, ठीक है, रिश्ते की सच्चाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आप ही नहीं सिखाया, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताइएगा, ठीक है। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आपसे इनका भाग्य जुड़ा हुआ है, तो ये भाग्य जुड़ा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनको जो भी जोड़ तोड़ जो भी करना पड़े, इस भाग्य को आपके साथ मिलाना चाहते हैं, आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, चाहे जैसे भी परिस्थितियाँ हो, 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन के बावजूद ये इंसान डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, आपकी रजामंदी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि आप जैसा कहोगे वैसा इनके सराखों पर। देखिए मुझे एक ऐसी आकृति दिख रही है जहाँ पर एक शिप की आकृति है, ठीक है। अगर आप शिप में बैठे हो या फिर शिप से संबंधित कोई आपकी मेमोरीज है तो बिल्कुल आपसे रीडिंग मैच करेगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मुझे जैसे यात्रा करते हो या पानी के पास, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कोई भी समुद्री यात्रा करो या फिर कोई भी ऐसा यात्रा करो, ठीक है। आप मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को जैसे कहते हैं ना कंट्रोल में रख रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इन दिनों जैसे मैंने बताया थोड़ा सा नाराज़गी चल रही है आपके ऊपर, शक्की वाले मिजाज हैं, ठीक है इनके, और कहीं ना कहीं इन शक को मिटाने के लिए बहुत कुछ प्रयास भी चल रहे हैं। ये डाउट तो हैं, पर आपके ऊपर पूरी निगरानी है, ठीक है। ये कुछ भी पता नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कहीं जाते ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपके बारे में पीछा क्या करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे क्या, लेकिन जो भी एक्टिविटीज़ है इनको आपके बारे में सब पता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इंसान आगे चल के डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ आगे करना चाहेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, देखिए अब मैं बताने वाली हूँ आपको। इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ कोई ना कोई पार्टी फंक्शन में मिलने वाले हैं, ठीक है। या फिर लिटरली अगर आप इनसे शादी की वेट कर रहे हो तो मुझे शादी फिक्स होते हुए नज़र आ रही है। देखिए बहुत जल्दी कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। इस तरह से मुझे आपके रिश्ते में एक जीत जैसी नज़र आ रही है। बहुत से लोगों की कोई शादी पक्की हो रही है या फिर कोई ना कोई शादी करने जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है। और यस ये इंसान आपके लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं, ठीक है। अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन थोड़े दिनों बाद इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए बिल्कुल रेडी खड़े होना। ये इंसान जेन्युइन है, श्योर है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो एनर्जी में आ रहे हैं बट डेफिनेटली ये आपके लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके इनके बीच में
जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें चल रही है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पे नहीं लगती। ये जब भी आपसे बात करेंगे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, और जैसे कहते हैं ना, एक नई ऊर्जा, न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही गाइज़। ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, और लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई एंगेजमेंट या कोई शादी की बात आ सकती है, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कुछ इनके मैसेजेस, और मैं आज लिटिल हार्ट्स को लूँगी, ठीक है गाइज़। मेरे लिटिल हार्ट्स जो है बहुत ही लोगों को पसंद है, तो चलिए आज उनमें से पढ़ते हैं आज हम आपके लिए कोई क्या मैसेजेस है। ओके, तो वेट अ सेकेंड। ओके गाइज़, तो मेरे लिटिल हार्ट्स का जो पर्दा है या पिटारा है जो खुल चुका है, ठीक है। और इनमें से जो भी गिरेगा वो मैं लूँगी। ओके, बहुत सारे गिर चुके हैं और हमको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये लिटिल आर्ट्स में छोटे छोटे मैसेज हैं, देखिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सबसे पहला मैसेज, तेरा बन जाऊंगा, ये सॉन्ग है गाइज। यस, कोई आपका बन जाना चाहता है, ठीक है। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, यस, आपके लिए कोई खाना बनाना चाहता है, या फिर इनको पसंद है कि आप इनके लिए कुछ करो या खाना बनाओ। मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा, यस, ये आपको श्योरिटी दिला रहे हैं कि आपके प्रति ये श्योर हैं, चाहे अभी इन दिनों कुछ भी चल रहा हो, पर ये कहना यही चाहते हैं कि आपके हैं, सिर्फ आपके। यू आर माई ड्रीम लवर, यानी कि आप जो हैं कि ड्रीम लवर हो। यस, ये रातों में आपके बारे में ही सोचते हैं। लिब्रा प्लस सजिटेरियस, आपका प्यार ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू आर परफेक्ट, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं इनके लिए, ठीक है। आपकी इनकी परफेक्ट, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि आप इनके बिना मतलब अधूरे हो, ये आपके बिना अधूरे, ठीक है। दाढ़ी वाला मुंडा, यानी कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी वाले मुंडे से डील कर रहे हो, या फिर आप खुद हो, ठीक है। टॉरस प्लस एरीज, ओके, तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, यस, अगर आप कैप लगाते हो तो इनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, ठीक है। यस, ये बहुत आपको जैसे कहते हैं ना, कीन ऑब्जर्वर है, आपकी हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हैं, यस। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अब आपको। जो भी यहाँ पे तड़प रहा हूँ, वाओ गाइस, आपके लिए कोई तड़प रहा है। हार्डवर्क, यस, हार्डवर्क कर रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक भी लगते हैं मुझे, ठीक है। वाना हग यू, यस। गाइस, जब मैंने ये पिटारा खोला था तो सबसे पहले वाना हग यू वाला ही मैंने ये देखा था, ठीक है। ये सबसे पहला मैसेज था आपके लिए। डेस्टाइन, आपका इनका कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, इनको ये फील होता है, ठीक है। तुम मुझे समझती हो, यानी कि आप ही वो इंसान हो जो इनको समझते हो। घंटों बातें करेंगे, यस, आपसे मीटिंग करने की सोच रहे हैं, आपसे घंटों बैठ के बातें करना चाहते हैं। नहीं तुझे जुदा नहीं हो सकता, नहीं तुझसे जुदा नहीं हो सकता, ओके, आपसे जुदा नहीं हो सकते। टॉरस प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। तो गाइज, आज की रीडिंग में कुछ भी समझ आए ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलूंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं इन रीडिंग्स में आपको बताती हूँ। ये जो रीडिंग होती है कैंडल वैक्स रीडिंग, ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बहुत से लोगों से मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरी रीडिंग नहीं मिलती, पर कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली किसी खास के लिए होते हैं। तो ज़रूर देखिएगा आप पूरी रीडिंग्स, और कुछ भी मैच किया मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।